सोचो वॉर 2 जैसी हाई बजट फिल्म ऋतिक रोशन की अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने में स्ट्रगल कर रही है। सलमान खान की सिकंदर ऑडियंस को इम्प्रेस ही नहीं कर पाई, जिस बॉक्स ऑफिस पर आदि पुरुष जैसी हैवी वीएफएक्स वाली फिल्म भी धराशायी हो जाती है। भाई उसी बॉक्स ऑफिस पर एक छोटे से बजट की फिल्म आती है हनुमान। उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया और ब्लॉकबस्टर बन गई। लेकिन आज सवाल ये है कि भाई तेजस सज्जा की नई मूवी आने वाली है मिरई, और सवाल ये है कि क्या ये भी वैसा ही मैजिक क्रिएट कर पाएगी जैसा हनुमान ने किया था। तो देखो, अगर तुमने हनुमान देखी है तो तुम्हें पता होगा कि तेजस सज्जा किस लेवल की फिल्म में लेकर आते हैं। वो फिल्में इतनी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हिट हुई है कि किसी को अंदाजा भी नहीं लगता कि एक छोटे बजट वाली मूवी जिसमें कोई एस्टैब्लिश सुपरस्टार और ना ही कोई भारी भरकम मार्केटिंग है, वो ऑडियंस का दिल जीत ले जाती है और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देती है। और अब तेजस सज्जा के साथ फिर से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है और इस बार फिल्म का नाम है मिरई। सवाल ये है कि क्या मिरई हनुमान से भी बड़ी साबित हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हिंदी में रिलीज हो पाएगी? तो सुन लो, अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। धर्मा प्रोडक्शन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मिरई हिंदी में भी देखने को मिलेगी तुम्हें 5 सितंबर 2025 को। और ये कोई डब्ड वर्जन वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बल्कि एक प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज होने जा रहा है। अब सोचो, जब हनुमान रिलीज हुई थी तब उसके साथ कोई ऐसा बड़ा बैनर नहीं था। वो फिल्म अपनी कहानी और अपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से पॉपुलर हुई और लोगों ने देखी। लोग शुरू में तो सोच रहे थे कि शायद फिल्म छोटे लेवल पर ही रह जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया ने इसे उठाया, मीम्स बने, वायरल मूवमेंट्स हुए, हनुमान स्लोली एक मूवमेंट बन गई। आज बॉलीवुड ने बड़े सुपरस्टार स्ट्रगल कर रहे हैं और साउथ से एक नया हीरो तेजस सज्जा आकर पैन इंडिया स्टार बन रहा है। ये फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, ये असली बदलाव की ताकत है जो मैं और तुम देखते हैं अच्छे कंटेंट के लिए। मिरई के केस में पिक्चर अलग है। यहाँ पहले से ही धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े एक प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट है, मतलब प्रमोशन ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल जरूर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन भी वर्ल्ड वाइड हो सकता है, हिंदी ऑडियंस तक फिल्म पहुंचना गारंटेड है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं कि मिरई का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जो क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली अपने आप खींच लाता है। IMDb पर लिखा है कि भाई ये कहानी एक वॉरियर की नहीं है, एक ऐसे बंदे की है जिसे 9 चीजों की रक्षा करनी है। और ये जो 9 चीजें हैं कोई साधारण चीज नहीं है, इनमें इतनी बड़ी ताकत है कि अगर ये गलत हाथों में चली जाए तो कोई भी इंसान देवता बन सकता है। अब सोचो, माइथोलॉजी, फैंटेसी, एडवेंचर, ये कॉम्बिनेशन बॉलीवुड में ऑलरेडी हमें बहुत रेयर देखने को मिलता है। अब टीजर में जो ग्लिम्स दिखा रहे हैं, वो ब्लू फील्ड वाला सीन, वो साफ संकेत देता है कि लॉर्ड कृष्णा के रेफरेंस को यूज किया गया है। इसमें स्ट्रांगली उन्हें जोड़ा गया है, यानी मेकर सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं बना रहे हैं, वो माइथोलॉजी को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ मिक्स कर रहे हैं। कुछ ऐसा जैसा हमने हनुमान में किया था, लेकिन इस बार स्केल और ज्यादा बड़ा होने वाला है। और स्केल की बात कर रही हूँ इसलिए तो कंपेयर करना भी बनता है। हनुमान का बजट काफी छोटा था, लेकिन उसकी ऑनेस्टी और रूटनेस जो थी वो ऑडियंस को इम्प्रेस कर गई। और मिरई के विजुअल अपील और प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छा लग रहा है। पहली झलक देखने के बाद ग्रैंड लग रहा है। तेजस सज्जा का लुक, ट्रेन वाला आइकॉनिक पोस्टर, बैकग्राउंड स्कोर, सब कुछ सिनेमैटिक है। एक्सपीरियंस वादा कर रहा है कि भैया मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया लेकर आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ सबसे पहले इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ये है कि हनुमान एक अंडरडॉग स्टोरी थी, ऑडियंस ने उसे खोजा और फिर धीरे धीरे पॉपुलर हुई। मिरई के साथ ऑडियंस पहले ही क्यूरियोसिटी के साथ जुड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब धर्मा प्रोडक्शन के अनाउंसमेंट ने हाइप को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। और रही बात तेजस सज्जा की, यार ये लड़का सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं निकलता है ना? लगता है ना तुम्हें भी ऐसा? हनुमान से पहले शायद ही किसी ने सोचा था कि ये इतना बड़ा स्टार बन जाएगा, लेकिन उसके स्क्रीन प्रेजेंस, इनोसेंट फेस और साथ ही एक्शन सीन्स में जो रॉनेस इम्प्रेस कर दिया इन सारी चीजों ने। अब मिरई में उनका लुक और भी ज्यादा मैच्योर, इंटेंस और हीरो टाइप लग रहा है। मतलब साफ है कि वो सिर्फ रीजनल हीरो नहीं रह गए हैं, अब वो पैन इंडिया स्टार की तरफ बढ़ रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन को भी ये बात समझ में आ गई है, तभी तो उन्होंने मिरई को हिंदी रिलीज के लिए ऑफिशियली टेक ओवर भी कर लिया। भाई मानो या ना मानो, धर्मा का नाम जुड़ना अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू तो देता है। ऑडियंस को ऑटोमेटिकली लगता है कि फिल्म में कुछ खास जरूर होगा, तभी करण जौहर की कंपनी इसके पीछे खड़ी है। अब जरा सोचो, हनुमान बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बड़ी बैकिंग के ब्लॉकबस्टर बन गई, तो मिरई को धर्मा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर तरीके से प्रमोशन जब मिलेगा तो ये पैन इंडिया मार्केटिंग भी मिलेगी, तो इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। कुछ लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि तेजस सज्जा की मिरई शायद उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्शन नहीं, एक स्ट्रॉन्ग माइथोलॉजिकल बेस भी है। और इंडिया में माइथोलॉजिकल से कनेक्ट करना हर जनरेशन से कनेक्ट करना होता है, चाहे वो बच्चा हो, यूथ हो या फिर
फैमिली ऑडियंस हो, माइथोलॉजी बेस्ड कंटेंट हमेशा क्यूरियोसिटी क्रिएट करता ही करता है। यूट्यूब के कमेंट्स में लिख रहे हैं कि भाई ये पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा कुछ आ रहा है। तेजा सज्जा की नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट यही है। प्रभास, अल्लू अर्जुन सबको साफ करने के लिए तेजा सज्जा आ चुके हैं। मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी स्काई हाई है और ये एक्सपेक्टेशंस ही किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होती है। अगर मेकर्स इसे मीट कर लेते हैं तो फिल्म सीधा सीधा इतिहास बन जाती है। अब सवाल ये नहीं कि मिराई चलेगी या नहीं, सवाल ये है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जब फ्लॉप हो रहे हैं तो क्या तेजा सज्जा एक नई उम्मीद बनेंगे? आंसर 5 सितंबर को मिलेगा। सिंपल है कि भाई हिंदी में तुम्हें मिराई देखने को मिलेगी 5 सितंबर को। धर्मा प्रोडक्शन इसे ऑफिशियली कंफर्म कर चुका है, तो टिकट्स बुक करा लेना। अब ये फिल्म साउथ तक लिमिटेड नहीं होकर रहेगी बल्कि पूरे देश में अपना जादू दिखाएगी। और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल गया तो भाई मिराई इजीली हनुमान से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे बताओ कि मिराई हनुमान से ज्यादा बड़ी हिट बनेगी या फिर ऑडियंस को मैजिक दोबारा मिल पाना मुश्किल है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबा लेना